प्रिय देशवासियों, भारत के नागरिकों, मैं दीनानाथ एडवोकेट भारत के समस्त निर्वाचन कार्ड धारक 18 वर्ष से ऊपर वयस्क एवं परिपक्व नागरिकों के अभिभावक की भूमिका निभाने का प्रयास कर रहा हूँ। इनकी मूलभूत समस्याओं, कारणों एवं विसंगतियों का अस्थायी समाधान दे रहा हूँ। इनके जीवन में गरीबी, बेरोजगारी एवं भ्रष्टाचार की चलन से मुक्ति दिलाने की चलन विकसित कराने आया हूँ। इन्हें एक विचार दर्शन, प्रबंधन, व्यवस्था व चलन का विधान दे रहा हूँ, जिसे यह लोग अपने अपने जीवन की चलन बनाकर अपना अपना दायित्व एवं किरदार निभाकर मात्र 12 माह में अपने को गरीबी, बेरोजगारी एवं भ्रष्टाचार की चलन से मुक्त कर लेंगे, इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं है। मैं दीनानाथ एडवोकेट 9 वर्ष सन 2026 में जीएसटी न्यूज़ यूट्यूब चैनल के माध्यम से देश के समक्ष 6 ऑडियो द्वारा यह घोषणा कर दिया है कि मैं 21वीं शताब्दी का महान दार्शनिक, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, राजनीति शास्त्री एवं विधिक सलाहकार, जन सहभागी ट्रस्ट का संस्थापक एवं प्रबंधक, जीएसटी न्यूज़ यूट्यूब चैनल का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। भारत के समस्त निर्वाचन कार्ड धारकों को भारतीय संविधान की सत्ता को संचालित करने का विधान दिया है। अब मुझे 12 माह में यह साबित करना है कि मैं 21वीं शताब्दी का महान दार्शनिक, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, राजनीति शास्त्री एवं विधिक सलाहकार हूँ। मेरे विचार दर्शन, प्रबंधन, व्यवस्था व चलन के विधान से भारत के समस्त निर्वाचन कार्ड धारक बंधुओं की अस्थायी मासिक आय इनके दायित्व एवं किरदार निभाने से मात्र 12 माह में 15,000 रुपया हो जाएगी। उसमें 10% वार्षिक वृद्धि के साथ उन्हें आजीवन मिलने की चलन बन जाएगी और देश के कर्णधार माननीय वक्ता, प्रवक्ता, अधिवक्ता, न्यायाधीश, अधिकारी, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, राजनीति शास्त्री, माननीय संसद विधायक, अन्य जनप्रतिनिधि के दायित्व एवं किरदार निभाने का मासिक प्रतिफल 14 अप्रैल सन 2026 से न्यूनतम 1,42,000 से लेकर 1,42,00,000 के मध्य हो जाएगी। तो स्वतः विश्व पटल पर मेरी छवि 21वीं शताब्दी के महान दार्शनिक, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, राजनीति शास्त्री एवं विधिक सलाहकार के रूप में उभर कर आएगी। अभी तो मेरी छवि मेरे परिवार, समाज, दोस्त, यार, संबंधित लोगों की नज़रों में एक दार्शनिक नहीं, एक पागल के रूप में बनी हुई है। इसलिए मुझे कोई सुनना, समझना, देखना नहीं चाहता है। मैं दीनानाथ एडवोकेट एक विचारक एवं तहसील स्तर पर विधि व्यवसायी हूँ, संसाधन विहीन हूँ। मेरा संबोधन समस्त नागरिक एवं निर्वाचन कार्ड धारकों के नाम से होता है। भारत के लोगों का संबोधन जाति, धर्म, मजहब, वर्ग के नाम से होता है, तब लोग उन्हें देखते, सुनते, समझते हैं। भारत में हमारे जैसे कितने विचारक, दार्शनिक इस मनुवादी मानसिकता, पूंजीवादी व्यवस्था की षड्यंत्रकारी नीतियों का शिकार हो गए, अन्यथा भारत विश्व की महाशक्ति रहता। गरीबी, बेरोजगारी एवं भ्रष्टाचार की चलन भारत में बहुत पहले ही समाप्त हो गई होती। यहाँ विद्वता को जाति, धर्म, मजहब के हथियार से काट दिया जाता है, गरीबी, बेरोजगारी को पैदा किया जाता है। भारत में गुलाम पैदा करने की चलन विकसित है। मैं योग्य एवं होनहार पैदा करने की चलन विकसित करने आया हूँ। जहाँ जिस देश में एक कोख माता पिता से पैदा हुआ भाई का विकास अपने से ऊपर नहीं देखना चाहता है, हम भारत के लोग
कितना गिर गए हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। इस बात को हम भारत के समस्त निर्वाचन कार्ड धारक बंधुओं को सोचना समझना चाहिए। भारत में अम्बेडकरवादी समाज एवं साम्राज्य की दुहाई देने वालों पर तो बहुत तरस आता है। यह लोग सरकार और सत्ता में अम्बेडकरवाद ढूंढते हैं, उससे अपेक्षा रखते हैं, व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं। व्यवस्था परिवर्तन का मूल आधार क्या है, क्या होना चाहिए, इससे कोसों दूर नजर आते हैं। मान्यवर कांशीराम साहब के कई शिष्य संसद विधायक मंत्री होकर मलाई काट रहे हैं, अर्थात मनुविधान की मनुवादी मानसिकता पूंजीवादी व्यवस्था की षड्यंत्रकारी नीतियों का शिकार हैं। ऐसा नेता पैदा करके क्या किया जा सकता है। भारत के समस्त अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग मेरे विचार दर्शन प्रबंधन व्यवस्था व चलन के विधान में संविधानवादी विचारधारा देखने लगे तो भारत के समस्त अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग मेरे विचार दर्शन प्रबंधन व्यवस्था व चलन के विधान में संविधानवादी विचारधारा देखने लगे। भारतीय संविधान की सत्ता के विधान को समझ गए तो मात्र 12 माह में अम्बेडकरवादी समाज एवं साम्राज्य की स्थापना कर लेंगे। दुनिया की कोई भी ताकत इन्हें प्रभावित नहीं कर पाएगी। मैं दीनानाथ एडवोकेट इस चुनौतियों के बाद भी 4 विकल्प बनाकर एक सकारात्मक पहल कर रहा हूं, इस उम्मीद और आशा के साथ कि हो सकता है कि इन वर्ष इन्हें सद्बुद्धि दे देश के माननीय विद्वान अधिवक्ता वर्ग को अपना अपना दायित्व एवं किरदार समझ में आए। यह वर्ग मेरे विचार दर्शन प्रबंधन व्यवस्था व चलन के विधान को अपने अपने जीवन की चलन बनाए, अपना दीपक स्वयं बने। 14 अप्रैल सन 2026 तक अपनी अपनी विधि व्यवसाय की विधि का आय 1,42,000 से 1,42,00,000 के मध्य कर ले। दूसरा विकल्प अम्बेडकरवादी एवं संविधानवादी विचारधारा के लोग भारत में 543 संसदीय क्षेत्र हैं। 543 संसदीय क्षेत्र से एक एक रोजगार सृजन प्रबंधक का दायित्व एवं किरदार निभाने वाले मिल जाएं, तब भी 12 माह में यह मिशन सफल हो जाए। तीसरा विकल्प उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव सन 2027 में होना है। किसी राजनैतिक दल को सद्बुद्धि आ जाए और वह जनवरी फरवरी सन 2026 से गठबंधन की राजनीति के बजाय अपने प्रत्याशियों को मेरे द्वारा प्रशिक्षण दिलाए। चौथा विकल्प हो सकता है कि कोई निवेशक एवं बैंक संस्था जनवरी फरवरी सन 2026 में 1,000 करोड़ रुपए का एक अनुबंध के साथ देने की घोषणा करे। इसमें से कोई भी विकल्प मेरा सारथी बनता है तो मैं दीनानाथ एडवोकेट 12 माह में यह साबित कर दूंगा कि मैं 21वीं शताब्दी का महान दार्शनिक, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, राजनीति शास्त्री एवं विधिक सलाहकार हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बातें समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय जवान, जय किसान, नमो बुद्धाय।